जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह से और मैं उठ गई हूँ। उठने के बाद जैसा कि मेरा एक ही काम होता है, भगवान जी को प्रणाम करना। और कभी कभी मैं भूल भी जाती हूँ। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि मैं बिल्कुल डेली डेली कर लेती हूँ। कभी कभी तो इतना जल्दी में होती हूँ कि सीधा उठी और फटाफट से झाड़ू पकड़ लेती हूँ। जैसे कभी लेट हो जाता है, मुझे लगता है कि अब मैं कहीं नहा ना पाऊँ। इस चक्कर में जब ऐसा थॉट आने लगते हैं ना कि बिना नहाए बनाना पड़ेगा, फिर तो मैं भाग जाती हूँ सीधा बिस्तर से उठ के। फिर मैं झाड़ू पकड़ती हूँ, फिर जल्दी जल्दी झाड़ू लगाई, उसके बाद है ना फिर मैं नहा लेती हूँ। मैं सोचती हूँ कैसे भी मैं नहा लूँ और फिर मैं बाद में नाम ले लेती हूँ, जब पूजा करती हूँ तो ऐसे कर लेती हूँ। तो यहाँ पर है ना, अभी मैं उठने के बाद है ना, मैंने हाथ मुँह धुला और आज है निष्ठू की छुट्टी। तो मैंने हाथ मुँह धुल लिया है, उसके बाद फिर मैं अभी झाड़ू लगाऊंगी। तो मैंने पूरे घर में जैसे ही झाड़ू लगा ली थी। और जिस दिन छुट्टी होती है मैं उसको रात को बोलती हूँ कि कल तुम्हारी छुट्टी है, आराम से उठना। वो उसी दिन इतनी जल्दी उठ जाती है, मेरे से पहले जगाती, उठी उठोगी नहीं? और मैंने कहा जब मैं बोलती हूँ कि आराम से सो, तब नहीं सोएगी। और जिस दिन मतलब स्कूल रहता है उस दिन बोलती मम्मा मुझे नींद आ रही है। मैंने कहा इसका बिल्कुल दिमाग उल्टा चलता है। और उसके बाद है ना, फिर मैंने जैसे ही झाड़ू लगाई ना, फिर ये उठ गई थी। उसके बाद ये फ्रेश होने गई, बोली मुझे नहला दो। तो आज तो मेरा काम भी थोड़ा सा लेट ही हो गया था। अभी तो वो सो रही है, झाड़ू वगैरह सब लग गई थी। उसके बाद जब मैं पोछा लगाने जा रही थी ना, तभी वो जाग गई थी। तो जब मैं आजकल उसको बोलती हूँ ना कि आराम से उठना, तो तब पता है क्या बोलती है? ये बोलेगी कि खुद का तो रूटीन इतना अच्छा है, वो मेरा बिगाड़ना चाहती है। मतलब उसको ये हर बार यही बोलना है। तो मैं भी उसको मना नहीं करती। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, कुछ अच्छा सीख रही है। और आज देखो माधु बासु का मैंने कितना प्यारा श्रृंगार किया है। और आज मैंने थोड़ा सा बुलन वाले कपड़े पहनाए हैं क्योंकि थोड़ी सी सर्दी थी आज। वो बहुत सुंदर लग रहे थे। आप लोग बताना आज माधु बासु कैसे लग रहे हैं? मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे, नजर ना लगे। और उसके बाद फिर मैं अभी आरती करूंगी। तो पूजा पाठ हो गई है। उसके बाद अब मैंने बाल मतलब मैं पोंछ लूँगी। उससे पहले मैंने टॉवल नहीं हटाई थी। मैंने कहा फटाफट से। और वैसे तो मैं हमेशा ही थोड़ा-सा तैयार होने के बाद ही पूजा करती हूँ। लेकिन आज थोड़ा-सा मुझे लगा कि ना माधो वासु को कहीं लेट ना हो जाए, और तो मैंने ना पहले ही पूजा कर ली। फिर उसके बाद अब आई हूँ, अब थोड़ा-सा रेडी होंगी। तो आप मैं ज़्यादातर सर्दियों में, सर्दी गर्मी में ही मेरा तो स्किन इतनी ड्राई है कि मैं कोकोनट ऑयल या फिर मैं वैसलीन, यही 2 लगाती हूँ, या बोरो प्लस, ये 3। पॉन्ड्स भी लगाती हूँ। अब आप लोग बोलेंगे कि फिर बचा क्या? हाँ, मैं मतलब पॉन्ड्स अगर जो क्रीम होती है ना, कोल्ड क्रीम, वो मैं जब लगाती हूँ तो मैं सबसे पहले कोकोनट ऑयल, उसके ऊपर पॉन्ड्स क्रीम, क्योंकि मेरी बहुत सुपर ड्राई स्किन है तो इसकी वजह से ऐसे लगाती हूँ। और आज मैं बनाने वाली हूँ एक अलग तरह की सब्जी, जो कि मेरी एक सखी है, पूजा गुप्ता जी, उन्होंने बनाई थी। वो तो उन्होंने प्याज भी डाला था, पर मैं प्याज नहीं डाल रही हूँ क्योंकि कैसे क्या कहते हैं, हाँ, माधो वासु के लिए भोग बन रहा है तो इस वजह से इसमें प्याज नहीं है। आप कभी बनाए ना तो प्याज भी डाल लेना, और तो शायद और ज़्यादा अच्छी बनेगी। मैं फर्स्ट टाइम बना रही थी, मैंने उनको ही देखा था बनाते हुए। तो यहाँ पर है ना, मैंने टमाटर और 2 बड़े टमाटर लिए थे, आलू में ही कट कर लिए थे, आलू को वॉश करके। और उसके बाद है ना, फिर मैंने, क्योंकि ये भोग के लिए बन रहा है तो थोड़ा सा अलग बना रही हूँ। तो यहाँ पर है ना, मैंने सबसे पहले ऑयल डाला, उसमें हींग डाली और हरी मिर्च डाल दी, आलू डाल दिए, जो आलू और टमाटर था। उसके बाद हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर और ब्लैक सॉल्ट डाला है, क्योंकि माधव वासु का जो नमक है थोड़ा सा अलग रखती हूँ, ब्लैक वाला। तो ज़्यादातर मैं उनकी जो सब्ज़ी रहती है उसमें मैं ब्लैक सॉल्ट ही डालती हूँ। और प्लीज़ माइंड मत करना, आवाज़ आ रही होंगी क्योंकि आज छुट्टी है, छुट्टी वाले दिन आवाज़ आती ही रहती है। तो
तो मैंने सब्जी बनने के लिए रख दी थी, उसके बाद सब्जी बन गई है, आटा भी मैंने लगा लिया है और सब्जी देखने में जितना ज़्यादा टेस्टी दिख रही है और उतनी ज़्यादा खाने में थी, मज़ा आ गया। मतलब आपकी रेसिपी देख के तो मैंने ना बहुत मतलब अच्छे से खाना खाया आज। तो मतलब मैं ऐसे ना, मुझे जितनी ज़्यादा सिंपल चीज़ें होती हैं, जितनी ज़्यादा मतलब कम मसाला वसाला होता है, उतना ही ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। मतलब मैं फिर मन भर के खाती हूँ। जैसे कि मुझे चटनी और प्याज वाली रोटी बहुत पसंद है। जितना ज़्यादा सादा खाना उतना ही मुझे पसंद है, मुझे ज़्यादा स्पाइसी और मसाले वाला खाना पसंद नहीं है। उसके बाद मैंने माधु आशु के लिए यहाँ पे भोग रेडी कर लिया था और अभी हम प्रेम भाव से अपने माधु आशु को भोग लगाएंगे। भोग लगाने के टाइम में ना मैं उनकी जो भी ज्वेलरी होती है वो सब निकाल देती हूँ। उसके बाद घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद आज मैं कर रही हूँ अपनी हेयर कटिंग। देखो क्या होता है कि जब जैसे मान के चलिए आप घर पे रह रही हैं और खासकर ये हम लोगों की एक आदत होती है कि घर ही में तो रह रहे हैं। मतलब ये सब सारी लेडीज़ों के साथ नहीं होता है, कुछ के साथ मतलब कह सकते हैं 80% जो विमेंस होती हैं वो ऐसे सोचती हैं घर ही में तो रह रहे हैं, कौन सा तैयार होना है। जब वो तब तैयार होती हैं, करवा चौथ हो गया या किसी की शादी हो गई या फिर तब वो अपने लुक पे ध्यान देती हैं कि आहा, जैसे कि बहुत सारी तो मैंने ऐसे देखा है। अब जैसे 10 दिन के बाद शादी है तो 10 दिन पहले ही अपनी मतलब थोड़ा सा पैम्पर करना शुरू करेंगे। उसके बाद बिल्कुल शादी ख़त्म, मतलब अपनी फिर जो वो है ना वो भी केयर भी ख़त्म। तो इससे बढ़िया है ना कि आप थोड़ा टाइम टाइम पे अपने आप को थोड़ा सा ग्रूम करें। अच्छा लगता है कि जैसे भी आप दिख रहे होगे कॉन्फिडेंस आता है, ऊपर से आपको अच्छा लगता है और लोग आपसे इंस्पायर होते हैं कितने अच्छे से खुद को मेंटेन किया हुआ है। तो आप इस वजह से ना अपना थोड़ा सा ध्यान रखें। तो जैसे कि मेरे लेयर्स हैं तो लेयर्स थोड़े से बड़े हो गए हैं और कि मतलब एक साइड बड़े छोटे ऐसे हो गए हैं। तो मैं आज कटिंग कर रही हूँ तो मैं घर पे ही कर लेती हूँ। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। मैं 3 लेयर्स डाल रही हूँ तो जिसकी वजह से मैंने 3 बार बाल लिए हैं थोड़े थोड़े करके। आप भी इस तरीके से ले सकते हैं और ऐसे कटिंग भी हो जाती है और आपका जो फेस है बहुत अच्छे से अच्छा दिखता है, अट्रैक्टिव दिखता है। आप जैसे भी मतलब आपको क्या होता है, बाल का फेस पे बहुत ज़्यादा रोल होता है। आपके जैसे भी बाल होते हैं आपको वैसा ही लुक मिल जाता है। तो आप थोड़ा सा कटिंग वगैरह करके अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन करिए। खाना पीना हेल्दी वेल्दी खाइए जिससे कि ना थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखो। ज़्यादा फैट हो जाना बॉडी में, मेरी तो इतनी बुरी हालत थी 1 डेढ़ साल पहले। अब तो मैंने अपने आप को बहुत मेंटेन कर लिया है। आप लोग वेट लॉस के लिए कमेंट आ रहा है कि बताइए कि वेट मेंटेन कैसे करें। तो मैं बहुत जल्दी इस पर ब्लॉग लाने वाली हूँ। और तो और उसके बाद है ना, और दूसरी बात है ना, मैं आपको ना एक चीज़ बताती हूँ कि एक कमेंट आ रहा है प्लीज़ शिवन्या, हाँ शायद यही नाम है। तो होम टूर के लिए मैं सच बता रही हूँ कि मैं जिस दिन सोचती हूँ उसी दिन कोई ना कोई रिलेटिव आ जाता है और मेरा ब्लॉग नहीं बन पा रहा है। मैं आज पूरा ट्राई करूँगी कि कैसे भी करके बन जाए। तो मैं ऐसे करके और उसके बाद है ना फिर मैंने अपने बालों को थोड़ा सा ट्विस्ट करके उसका आप ब्लो ड्राई कर सकते हैं। नहीं आपके पास है ना तो आपको इस तरीके से करके और छोड़ दीजिए। 4-5 घंटे के बाद आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे, बहुत बाउंसी लगेंगे। ये आप जो ट्विस्ट करना है, आपकी कटिंग नहीं भी है तब भी आप कर सकते हैं। जब भी आपने हेयर वॉश किया है आपके बाल बहुत बाउंसी लगेंगे। सबसे ज़्यादा फ्लैट जो बाल दिखते हैं वो सामने से ही दिखते हैं और आपके बाल आपको बहुत खूबसूरत दिखा सकते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और मैं अभी उठी हूँ। उठने के बाद मैं झाड़ू वगैरह लगाई, फिर बर्तन धुले और बाहर कपड़े पड़े, जितने बाहर पड़े हुए हैं ना उतने ही अंदर रस्सी बांध रखी वहाँ पर हैं और बाथरूम में भी रखे हुए हैं। मतलब मैंने आज इतने कपड़े धुले, फिर मुझे इतनी गहरी नींद आई है तो मैं सोकर उठी हूँ। अभी माधु आशु को मैंने उठाया नहीं है और मैंने जैसे कि मैंने हेयर कट किया था उसके बाद फिर मैंने ट्विस्ट करके इस तरीके से फिर ऐसे बाहर लिए। तो अगर आपको जैसे कि मेरी तरफ बेबी हेयर पसंद है, मुझे ना इस तरीके से ऐसे कर्ली कर्ली हेयर बहुत पसंद है। तो अगर आपको मेरी तरह ऐसे ऐसे वाले पसंद है और तो आप इस तरीके से ऐसे ट्विस्ट करके और उसके बाद इस तरीके से अगर आपको कहीं जाना है मतलब शाम को जाना है तो आप दोपहर में इस तरीके से ऐसे कर करके तो आप है ना रात शाम को जब जाएंगे ना तब तक आपके बाल इसी तरीके से हो जाएंगे जैसे मेरे हो गए हैं ऐसे। और बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब क्या होता है जब आपको ज़्यादा चिपकू चिपकू बाल होते हैं ना तो वो ज़्यादा बाउंसी भी नहीं दिखता और अच्छा भी नहीं दिखता। आपको तो मेरी तरह थोड़ा सा बाउंसी दिखाना है ना तो ऐसे कर सकते हैं और बहुत अच्छी कटिंग हो जाती है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से मेरी तरह कटिंग कर सकते हैं घर में ही। मैं बहुत बार कर लेती, अभी मैंने बहुत टाइम से की नहीं थी। अब मैं बहुत दिनों से ऐसे सोच रही, मैंने कहा बहुत ज़्यादा ऐसे जब भी मैं कंघी कर रही हूँ ना तो बिल्कुल ऐसे करके ऐसे चिपक जा रहे हैं तो वो मेरे फेस पे कम ही अच्छे लगते हैं। और आप इस तरीके से ऐसे करेंगे ना और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं ऐसे करके
जब आप इस तरीके से भी बांधेंगे ना तो भी अच्छे लगेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत है ना, जैसे फेस पे जब बाल आता है ना तो फेस बहुत अट्रैक्टिव दिखता है, मुझे ऐसे लगता है। और आप लोग बताना कि मैंने कैसी कटिंग करी है। यहाँ से क्योंकि मैंने पीछे वाली लेंथ को भी छोटा नहीं किया है, आप दिखा सकते हैं। जैसे ये वाली जो है यहाँ से यहाँ तक ही कट किए हैं, बाकी जो ये पीछे वाली है वो यहाँ तक आ जा रही है, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे हुए हैं। जब ऐसे बताना कि आपको मेरी कटिंग वगैरह कैसी लगी है। मुझे मैं खुद भी करती हूँ तो भी बहुत अच्छी कटिंग हो जाती है। आप देख सकते हैं कितने सुंदर बाल लग रहे हैं। ताकि सिंदूर मैंने लगा लिया है। तो अभी मेरी चाय बन गई है, ये रही मेरी चाय, दिख रही क्या? फैला कर ही मानूंगी ये देखो पीऊँगी। और माधु अशु भी अपना पी रहे हैं, बैठे हुए हैं, जगा दिया है, पानी वानी सब पिला दिया है, तो माधु अशु भी अपना आराम से बैठे हुए हैं। और अभी निष्ठू सो रही है, तो मैं चाय पी के ना उसको जगाऊंगी जाके, क्योंकि फिर वो लेट रात तक मतलब जागती रहेगी, उसको जल्दी नींद नहीं आती, फिर बातें करती, फिर उसकी वजह से मैं भी जागूंगी, तो इस वजह से मैं उसको अभी जगा लूँगी जाके। और मैं पीऊँगी चाय। और इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। और आप लोग बताना है आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अगर न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और मैं मिलूँगी कल न्यू ब्लॉग में। और अपनी फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि मतलब जैसे अगर आप शेयर करेंगे उनको भी अगर शायद समझ में अच्छा लगेगा तो वो लोग भी मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आप अपनी फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर कर देना। और मैं मिलूँगी कल न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।